भगवान राम माता कैकेयी के रास्ते के सबसे बड़े कांटा बन गए। ऐसे कांटा जिस कांटे को माता कैकेयी पूर्ण रूप से निकालना चाहती थी। इसलिए कैकेयी माँ ने सोचा कि मेरा भैया, मेरा बेटा भरत नया नया राजा बनेगा, तो नया राजा बनने में उसे कुछ तो समय देना पड़ेगा ना, राज्य को समझने में सीमा कितनी बड़ी है, प्रजा का दिल जीतने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए। तो कैकेयी माँ ने भरत को राजा बनाने के लिए और प्रजा का दिल जीतने के लिए उन्हें लगा कि 14 साल ठीक है, पर्याप्त है। 14 साल में मेरा भरत राज सिंहासन पर बैठकर पूरे राज्य का मुआयना करके लोगों के मन में क्या है राजा के प्रति सब चीजें जान लेगा और समझ लेगा और कोई विघ्न बाधा। हाँ अच्छा, फिर कैकेयी के दिमाग में, मैया के दिमाग में सवाल खड़ा हुआ कि यदि 14 साल बाद राम वापस आ गए तो क्या करेंगे, फिर तो राज्य देना पड़ेगा। तो कैकेयी माँ ने प्लान बना रखा था कि 14 साल बहुत होता है, 14 साल में जब राम जी वनवास रहेंगे तो उन्हें जंगल में ही रहने की आदत हो जाएगी। जैसे गांव के लोगों को गांव में रहने की आदत हो गई, वो गांव छोड़ के शहर नहीं जाना चाहते। शहर के लोगों को शहर में रहने की आदत हो गई, वो शहर छोड़ के गांव नहीं जाना चाहते। तो जो जहां रहने लगता है उसे वहां की आदत हो जाती है। तो 14 वर्ष में राम जी को वनवास में रहने की आदत हो जाएगी और फिर वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि तुम तो अब वनवास में रहते हो, वनवास में रहो। तो जो 14 साल के लिए राम को वनवास भेज सकती थी, भरत मेरा बेटा राजा बनेगा तो बाद में प्लानिंग कर लूंगी किन के साथ आगे क्या करना है। तो ऐसी माता कैकेयी की पूरी प्लानिंग थी। इसलिए कैकेयी माँ ने 14 वर्ष का वनवास दिया। 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने वरदान मांग लिया। दशरथ जी मूर्छित होकर गिर पड़े, बहुत हाथ विनती जोड़ी, गिड़गिड़ाए श्री दशरथ जी हाथ पांव, तेरे पांव छूकर, तेरे पांव पड़कर कहता हूं कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो। बहुत गिड़गिड़ाए पर कहां सुनने वाली थी माता कैकेयी, कहां ध्यान था माता कैकेयी का। माता कैकेयी को तो मंथरा जैसी गुरु मिल चुकी थी और जिसके गुरु मंथरा हो फिर उन्हें दशरथ जी की बात समझ में कहां आती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिन इस छोटी सी बात से आपके लिए मैसेज है, संदेश है कि जिसके विनाश का समय नजदीक होता है वो अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते। ना तो कैकेयी माँ ने दशरथ जी की बात मानी, ना किसी से सलाह ली और मन मानी, जो मन में आया मंथरा के कहने से कर दिया। सवेरा हुआ। आज पहली बार ऐसा हुआ अयोध्या में कि सूर्योदय हो गया और अभी दशरथ जी सिंहासन पर आकर नहीं बैठे। ये पहली बार हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि दशरथ जी आज लेट जागे। मतलब दशरथ जी एक ऐसे राजा थे कि सूर्योदय के पहले वो सभा में आकर के और पहली किरण आते ही और उनकी सभा चालू हो जाती थी। अयोध्या का राज सिंहासन, समाज की सेवा के लिए दरबार खुल जाता था। इस बात से आपको ये शिक्षा मिली कि दशरथ जी कभी वो 6 बजे नहीं जागे। दशरथ जी कभी अपनी जिंदगी में बुढ़ापा आ गया श्री दशरथ जी का, वो कभी 6 बजे नहीं जागे, 6 बजे सुबह नहीं जागे। वो हमेशा 4 बजे, अधिक से अधिक 4:30 और 5 बजे जाग जाते थे। आज पहली बार श्री सुमंत्र जी ने कहा कि मेरे इतिहास में ये पहली बार अयोध्या में हो रहा है कि सुबह के 6 बज गए, सूर्योदय होने की बेला आ गई, प्रकाश हो गया और अभी श्री दशरथ जी अपने कक्ष से नहीं निकले। सोचिए कैसे राजा थे श्री दशरथ जी। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहकर अपने नियमों को छोड़ देना बुरा है, अपने संस्कारों को छोड़ देना बुरा है। आप आधी रात को सोते हैं और सवेरे लेट जागते हैं,
गृहस्थी को चाहिए कि जिसके घर में सूर्योदय का पहला प्रकाश, अब सूर्य भगवान आ गए और आपने खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो जानते हैं हम सबके पहले अतिथि सूर्य भगवान हैं, जो हम सबके घर में रोज खिड़की और दरवाजों से प्रवेश करते हैं। हम सबके घरों में हम सबके पहले अतिथि कौन? सूर्य भगवान, जो खिड़की और दरवाजों से हमारे घर में, इसलिए सवेरा होते ही सबसे पहले अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए और सूर्य भगवान के आते ही एक लोटा नहा धो के तैयार रहो। सूर्योदय के पहले ही घर का झाड़ू इत्यादि लगा लो, साफ सफाई कर लो कि सूर्य भगवान की पहली किरण आते ही सूर्य भगवान का स्वागत करेंगे और सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर उनका थैंक यू, उनका धन्यवाद करेंगे कि हे प्रभु, आपने हमें प्रकाश दिया, हमारे जीवन में एक नई किरण दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम बिजली जलाते हैं, लाइट, कमरे में लाइट जलाते हैं, उसका बिल देना पड़ता है, पर पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान को आप लोगों ने कौन सा बिल चुकाया, कौन सा पैसा दिया? अरे एक लोटा जल चढ़ा के क्या धन्यवाद भी नहीं दे सकते कि प्रभु आपने हम सबको इतना प्रकाश दिया है, इस नाते हम आपको एक लोटा जल चढ़ाकर आपका थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। श्री दशरथ जी आज नहीं जागे। सुमंत्र जी ने कहा कि दशरथ जी कहाँ? सेना लोगों, मंत्री ने कहा कि आज श्री दशरथ जी कैकेयी माँ से मिलने गए थे, कल सूचना मिली है वो अभी कैकेयी माँ के कक्ष से बाहर नहीं आए। सुमंत्र जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सुमंत्र जी को पहले से ही माता कैकेयी के व्यवहार ठीक नहीं लगते थे। अब श्री सुमंत्र जी महाराज चले उस द्वार की ओर जिस द्वार पर दशरथ जी विराजे हैं, और जाकर देखा कमरे में अंधकार था, कैकेयी माँ के गहने बिखरे पड़े थे, उनका श्रृंगार अधूरा था, बाल बिखरे थे, डरावना सा उनका स्वरूप लग रहा था। खड़ी मुस्कुरा रही कैकेयी और सुमंत्र जी आए। महाराज जमीन में लेटे दशरथ जी राम 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 कह रहे हैं। सुमंत्र जी बोले, महाराज क्या हुआ? आप की ये हालत किसने की? दशरथ जी को कुछ होश आया, पूरी रात बेचारे बेहोश रहे, पूरी रात राम राम जपते रहे, मेरे राम को वनवास ना भेजो कैकेयी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, राम के बिना रह ना पाऊंगा। पर कैकेयी माँ ने एक ना सुनी। ये छोटी सी बात एक कितना सुंदर मैसेज देती है। रिश्तों को समय रहते समझ लेना चाहिए, कहीं आपके समझने में देर ना हो जाए, और जब तक देर होगी और जब समझ में आएगा तब तक रिश्ते हाथ से जा चुके होंगे। कैकेयी माँ को जब समझ में आया, कैकेयी माँ को जब समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। जब तक उन्हें समझ में आया कि मैंने गलत किया तब तक श्री दशरथ जी जा चुके थे। अभी मौका था, पर माता कैकेयी समझने को तैयार नहीं। सुमंत्र जी ने उठाया, राम राम पुकार रहे हैं। कैकेयी ने कहा कि ये राम को बुला रहे हैं। सुमंत्र जी तुरंत दौड़ कर गए